नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को सच कहने का साहस होना चाहिए। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि किसी से भी गलती हो सकती है, किसी भी संस्था से गलती हो सकती है, लेकिन सच स्वीकार करना समाज के हित में है, देश के हित में। मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। एक जो 28-29 की रात में प्रयागराज में कुंभ में घटना घटी। अब तो जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, वो आ रही है कि सिर्फ संगम नूस की इलाके में ही भगदड़ नहीं हुई, भगदड़ दूसरी ओर झूंसी में भी हुई। वहाँ भी ट्रैक्टर के ट्रैक्टर, जो सामान बिखरे पड़े थे लोगों के, बहुत से आइडेंटिटी कार्ड भी मिले हैं, वो ट्रैक्टर से ढोए जा रहे थे। झूंसी के लिए तो कोई वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। मुझे बहुत अफसोस लगा कि 16-17 घंटे तक तो मृतकों की संख्या या हताहतों की संख्या नहीं बतलाई गई। यह कितना दुखद था। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब सरकार की ओर से ये प्रचारित किया जा रहा था कि आज 1 करोड़ लोग आए तो 1.5 करोड़ लोग आए, 3 करोड़ लोग आ जाएंगे तो 5 करोड़ आ जाएंगे, पूरे कुंभ काल में जो पीरियड है 45 दिनों का, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। गिनने का क्या मैकेनिज्म है वो तो उत्तर प्रदेश सरकार जाने, वहाँ का प्रशासन जाने। लेकिन यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि जब आप करोड़ों करोड़ लोगों को मेला में गिन सकते हैं मैकेनिज्म से, और ज़्यादातर मीडिया इसे प्रचारित कर सकता है सरकार की घोषणा को, तो फिर 17 घंटे तक जो वहाँ का जिला प्रशासन था, जहाँ पर मुख्यालय से भी बहुत पदाधिकारी वहाँ पर होंगे, 17 घंटे तक सूचनाएं नहीं दी गई। और 17 घंटे के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 30 मौतें हुई हैं, उनका चेहरा रुआंशा था। स्वाभाविक बात है। उन्होंने घोषणाएं की, जुडिशियल कमीशन की घोषणा की। तब बहुत से चैनलों ने उधर मृतकों की संख्या को तो छोड़ दीजिए, ये आने लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत भावुक हो गए। असली प्रश्न था सत्य को स्वीकार करना। जैसे घटना रात में घटी थी, सुबह में ही ये अगर सरकार की ओर से कह दिया जाता, प्रशासन की ओर से अगर ये कहा जाता कि कुछ मौतें भी हुई हैं और बहुत लोग हताहत हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, तो सच को छुपाना, ये हंसी हो रही है कि करोड़ों लोगों को आप गिन सकते हैं कि संगम में स्नान करने गए, लेकिन मृतकों की संख्या बतलाने में 16-17 घंटे की देर हुई। ये हुआ सत्य से भागना, जो आश्चर्यजनक था। दूसरी ओर 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम था, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सर्वमान्य लीडर श्री राहुल गांधी उपस्थित थे। और वो जो संबोधन कर रहे थे, चूँकि उनका आजकल मुख्य मकसद है संविधान की रक्षा, SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन हर क्षेत्रों में, कास्ट सेंसस और 50% कैप जो रिजर्वेशन पर है उसको दूर करना। वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि इससे इनको घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है उनकी पार्टी को। वो सच बोल रहे हैं। और सच बोलते बोलते उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा, जो मैं समझता हूँ कि शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में आज के समय में ये साहस नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में गलतियां की हैं और 1990 के दशक में SC, ST, OBC की अनदेखी की गई है कांग्रेस पार्टी से। श्री राहुल गांधी जी जब से उन्होंने भारत यात्रा की है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, वो चेंज करना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में तब्दीली करना चाह रहे हैं। और इसका एक उदाहरण, जैसा कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि अगस्त में
जो कांग्रेस संगठन में फेरबदल किए गए हैं उसमें जो 70 सेक्रेटरी बनाए गए हैं उसमें लगभग 70% रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का है। तो एक तरफ श्री राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सत्य स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी ने 1990 के दशक में गलतियां की, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार है जिन्हें मृतकों की संख्या बतलाने में 17 घंटे का समय लगा। उनकी झूठी की घटना तो अब सोशल मीडिया के मार्फत आ रही। मुझे अफसोस है कि जो डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया तो खासकर दैनिक भास्कर वगैरह की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है इनका ज़्यादातर चैनलों का, एक आध दो चैनल को छोड़कर, जो रवैया रहा है अभी महाकुंभ की दुखद घटना के समय, यह अफसोसजनक है। उन लोगों को भी इस बात को देखना चाहिए कि घटना बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है, और हमें आगे से यह करना पड़ेगा कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, ये जो आस्था की चीज़ है उसे प्रचार का मुद्दा नहीं बनाया जाए, और वीवीआईपी कल्चर पर जितना अधिक हो सके यह रोक लगनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय